अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपके अपने न्यूज़ चैनल पर, जहां खबर मिले सबसे पहले सच के साथ। हो चाहे मुल्क के हालात, इंटरनेशनल खबरें, खेल या सियासत से जुड़ी सारी अपडेट आपको अपने चैनल पर। तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। तो आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव 2025 की बड़ी खबर की। चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं के नाम हैं। ये लिस्ट क्यों महत्वपूर्ण है, उसका किस तरह से चुनावी नतीजों पर असर पड़ेगा और किन दलों की किस्मत इस बार दांव पे लगी है, हम आपको सब कुछ विस्तार में बताएंगे। इस लिस्ट में नया क्या है, 2020 और 2025 के आंकड़ों का फर्क, बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा और किन मुद्दों पर इस बार जनता वोट करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं चुनाव आयोग का ये ऐलान। चुनाव आयोग ने बताया बिहार में कुल 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं। इसमें से लगभग 3 करोड़ पुरुष वोटर हैं, लगभग 3 करोड़ महिला वोटर हैं और करीब 10 लाख थर्ड जेंडर और अनश्रेणी के मतदाता शामिल हैं। और ख़ास बात यह है कि इस बार 20 लाख मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। ये सब युवा हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में 18 साल की उम्र पूरी की है। आयोग ने साफ किया है पिछले सालों में जिन लोगों के नाम डुप्लीकेट और गलत पाए गए हैं उन्हें हटाया गया है। टेक्नोलॉजी का भी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। डिजिटल वेरिफिकेशन, ऑनलाइन नाम जोड़ने और सुधार की सुविधा दी गई। इस तरह आयोग ने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कोई भी मतदाता छूटे ना और कोई भी फर्जी नाम शामिल ना हो। अब ज़रा समझते हैं ये लिस्ट इतनी अहम क्यों है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 122 सीटें चाहिए हैं। 2020 में एनडीए ने 125 सीट जीतकर सरकार बनाई थी, जिसमें बीजेपी की 74 सीटें, जेडीयू की 43 सीटें, अन्य सहयोगी की 8 सीटें थीं। महागठबंधन को 110 सीटें मिली थीं, जिसमें आरजेडी को 75 सीटें, कांग्रेस को 19 सीटें, लेफ्ट पार्टियों को 16 सीटें मिली थीं। अन्य दलों को सिर्फ 8 सीटें मिली थीं। उस समय कुल वोटरों में से लगभग 57% मतदान हुआ था। पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज़्यादा वोट डाले थे, यानी महिलाओं ने निर्णायक भूमिका निभाई। इस बार जब 7 करोड़ वोटों की लिस्ट जारी हुई है, इस बार मुकाबला और कड़ा होगा। हर वोट की कीमत है और इस बार ये वोट 2025 के नतीजे तय करेंगे। अब बात करते हैं मतदाताओं की भूमिका पर। बिहार में महिलाओं के वोट का योगदान हमेशा अहम रहा है। 2020 में महिलाओं का मतदान पुरुषों से ज़्यादा था, यानी महिलाएं अब सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं निभा रही बल्कि लोकतंत्र में भी सक्रिय हैं। युवाओं की संख्या भी इस बार रिकॉर्ड स्तर पर है। 18 से 29 साल के वोटर्स कुल वोटरों का लगभग 30% हिस्सा है। ये वर्ग अगर एकजुट होकर वोट करता है तो किसी भी पार्टी की जीत हार तय कर सकता है। आयोग ने लोगों से अपील की है कि वे वोटर लिस्ट में अपना नाम ज़रूर चेक करें। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप भी दिए गए हैं। इस बार वोट परसेंटेज बढ़ाना है। पिछली बार केवल 57% लोगों ने वोट किया था। बूथ कैप्चरिंग और गड़बड़ी पर नकेल कसना सबसे बड़ी चुनौती, लोगों को मतदान के दिन बूथ तक पहुंचाना। इसके लिए चुनाव आयोग ने ईवीएम और वीवीपीएटी मशीन का इस्तेमाल अनिवार्य किया है ताकि वोटिंग पारदर्शी रहे। तो अब सवाल उठता है कि इस 7 करोड़ 42 लाख की वोटरों की लिस्ट से चुनाव पर क्या असर होगा। राजनीति विश्लेषकों का कहना है इस बार चुनाव युवा और महिलाओं के वोट पर टिका हुआ है। ग्रामीण इलाकों में सड़क, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दे अहम होंगे। शहरी वोटर महंगाई, भ्रष्टाचार पर ध्यान देंगे। कुल मिलाकर ये चुनाव आसान नहीं है।
हर पार्टी को पूरी ताकत झोंकनी होगी और छोटे छोटे अंतर भी जीत और हार तय करेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रास्ता अब साफ हो गया है। 7 करोड़ 42 लाख मतदाता तय करेंगे कि अगली सरकार किसकी होगी। हर वोट मायने रखता है और यही लोकतंत्र की असली ताकत है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके हिसाब से इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारी अपडेट पहुंचे आप तक सबसे पहले।